नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको जो तीनों के तीनों लेक्चर हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारा फोर्थ लेक्चर का आज फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? 1 से 5 तक नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत ज्ञात करो। हमने निकालना क्या है? नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत। देखिए, हम इसको कई तरीके से करते हैं। नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमारे पास n का मान लेते हैं। n का मान हमारे पास क्या होता है? लास्ट नंबर होता है, इसलिए औसत बोला है। n का मान कितना हमारे पास? 5 में एक को ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 n दे रखा है। n का मान हमारे पास कितना है? 5 प्लस 1 और बाई में 6। अब क्या करेंगे? 5 में एक को ऐड करेंगे कितना है? 6 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 में एक ऐड करेंगे कितना है? 11 के बाई में 6 करूंगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 होगा। उसका राइट आंसर होगा। हम देखिए 1 से 5 तक नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत। अब मैं 1 से 5 तक नेचुरल नंबर के वर्ग, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। हमारे पास क्या होगा? 25। अब करना क्या है? मैंने क्या बताया था? कई किस्सों में बताया, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड कर देंगे और बाई में 2 कर देंगे। वो केवल तभी सक्सेस है जब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो। और वर्ग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। मैंने क्यों किया है? हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं। क्या बताइए फॉर्मूला गलत हो तो हम फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमने इस सिस्टम को रखा है। इसको क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया। इसको सोल्व करेंगे। 25 में 16 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 41। 41 में 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 41 में 9 को ऐड करेंगे 50। 50 में 4 को ऐड करेंगे 54 और 55। कितना है हमारे पास? 55। अब हमारे पास टोटल नंबर कितने? 1 से 5 तक टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 5। हमने निकालना क्या है? एवरेज। कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन में टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। अब क्या है? टोटल नंबर ऑफ सम हमारे पास कितना है? कितना आएगा? जो 55। और टोटल नंबर हमारे पास है कितने? 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11। आपने इस मेथड से दोनों से। अब एग्जाम के अंदर अगर आपको सोल्व करना है तो क्या आप एग्जाम के अंदर ऐसे कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या एग्जाम वाला यहाँ पे अगर 20 भी दे देगा, 1 से 20 तक नेचुरल कर तो दोगे बट टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप उस पेपर को पूरा सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई में 6। ये बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला है। इससे आप बड़ी से संख्या के नेचुरल नंबर के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, मान लीजिए मैं इसने बोला 1 से 5 तक। अगर यहाँ पे मैं 1 से 10 तक लिख देता हूँ, 1 से 10 तक क्या निकालना? नेचुरल नंबर के वर्गों का योग, वर्गों का सॉरी औसत, वर्गों का औसत। कैसे निकालेंगे वर्गों का औसत? 1 से 10 तक n का मान हमारे पास कितना है? 10। फॉर्मूला तो हमारा यही है, n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई में 6। n का मान हमारे पास कितना है? 10 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 और बाई में क्या हो जाएगा? 6। अब इसको सोल्व करेंगे। 10 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 11 मल्टीप्लाई 10 टू सा कितना होता है? 20 और 20 में 1 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 21 और बाई में कितना हो जाएगा? 6। अब इसको सोल्व करेंगे। 3 से काटेंगे 2, फिर 3 से काटेंगे 7। 11 से होता कितना होता है? 77 के बाई में मैं 2 करूंगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 3 जा कितना होता है? 6 2 8 जा 60.5। जो उसका औसत आएगा कितना आएगा? 38.5। अब इसको जो औसत आएगा कितना? 38.5, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। हमने इस क्वेश्चन को अब इसके अनुसार नहीं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो
तो हमने इस फॉर्मूले को पुट किया तो हमारे पास आंसर कितना है 38.5, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार क्या बोला इसने, अब की बार बोला है 1 से 4 तक नेचुरल नंबर के घनों का औसत ज्ञात करो। घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। हमने निकालना क्या है, क्यूब का औसत। देखिए इसका भी एक बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला होता है, इसको भी हम प्रूव करके देखेंगे क्या सही है या गलत है। अब 1 से 4 तक नेचुरल नंबर के घनों का औसत कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1, इसका स्क्वायर और बाई में 4, केवल इसका स्क्वायर होता है और बाई में क्या होता है 4। अब n का मान हमारे पास कितना है 4 × 4 प्लस में 1 का स्क्वायर और बाई में 4। अब इसको सोल्व करें क्योंकि n का मान कितना है 4 + 1 उसका स्क्वायर और बाई में 4। अब सोल्व करेंगे 4 × 4 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5, और 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और बाई में क्या करेंगे 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना है 25। अब इस क्वेश्चन को हम प्रूव करके देखेंगे। अब क्यूब बोला है नेचुरल नंबर का, अब क्यूब लिखता हूं, 1 का क्यूब क्या आता है 1, अब 2 का क्यूब कितना आता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। हमने करना क्या है इन सभी नंबरों को ऐड करना है। 64 में 8 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 72, 72 में 1 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 73, और 73 में मैं 27 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 100। हमारे पास कितना आया 100। अभी तीनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 100। अब निकालना क्या है एवरेज, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन में टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ सम कितना हमारे पास 100, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 बाई 4। ये हमारा सब्जेक्टिव मेथड है। क्या है ये सब्जेक्टिव मेथड, आप एग्जाम के अंदर ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, ये केवल हम प्रूव करने के लिए इस चीज को कर रहे हैं। नहीं तो आप एग्जाम के अंदर करेंगे तो आप इस मेथड को यूज करेंगे, आपका दोनों मेथड से हमारा सेम आंसर आएगा। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, अगर आपको बोल दे 1 से 15 तक कर दे नेचुरल नंबर के घनों का मतलब होता है क्यूब। क्या होता है क्यूब, औसत ज्ञात करो। क्या करेंगे 1 से 15 तक नेचुरल नंबर के घनों का औसत। मैंने क्या फॉर्मूला लिखवा है, घनों का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1, इसका स्क्वायर और बाई में क्या होता है 4। n क्या चीज होती है, n होती है हमारे पास लास्ट नंबर। कितना है 15 + 1 और बाई इसका स्क्वायर और बाई में 4। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर का अगर कोई निशान नहीं बाहर आती है तो मल्टीप्लाई का होता है। 15 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 256, और बाई में कितना हो जाएगा 4। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 से 24, 4 चौक 16। अब 64 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 4 से कितना होता है 60, 0 6, 15 6 से कितना होता है 90, और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 96। तो उसका जो 1 से 15 तक नेचुरल नंबर के घनों का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 960 आएगा। अब आपको इसके इस फॉर्मूले में नहीं, इस चीज में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास काउंटिंग में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि 1 से अगर 15 तक करेंगे क्यूब, किसी को तो क्यूब याद नहीं होंगे, तो इसके लिए आपके पास एक आसान फॉर्मूला है। क्या है n × n+1 उसका स्क्वायर और बाई में 4। इस फॉर्मूले से आप किसी भी नेचुरल नंबर के घनों का औसत निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।